मसीह में सबकी सलामती हो। कैसे आप खैरियत से हैं? मैं ये काफ़ी टाइम के बाद अपने ये बाइबल स्टडी चैनल पर वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। एक्चुअली बस वो पता नहीं क्यों नहीं, मैं यूट्यूब का काम जो है वो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब फिर मैंने दोबारा से जो है ना स्टार्ट किया है। तो अब जो है मैं ऐसे पहले मैं वो अपना बाइबल पे डेली एक चैप्टर पढ़ के तो जो है वो उसको उसमें इमेजेस वगैरह लगा के तो ऐसे अपलोड कर रहा था। लेकिन अब जो है मैं ऐसे सामने बैठ के बात करूँगा। और मैं जो है मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल मसीह हूँ, मतलब मसीह हूँ मैं, सही है, क्रिश्चियन हूँ मैं। और बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, जैसे एक होता है ना, जैसे एक पास्टर होता है, मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, और मैंने कोई वो सेमिनरी वगैरह नहीं की हुई है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अगर आम आदमी है जो पास्टर नहीं है, वो मसीह है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। मैं क्योंकि देखो मैं भी एक आम आदमी हूँ, नॉर्मल हूँ, सही है ना, पास्टर नहीं हूँ मैं। तो मैं सॉरी, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो अपनी पूरी जो है ना जर्नी जो है, मैं अपनी लाइफ जो है, मेरा लाइफ स्टाइल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में हमें कैसा रहना चाहिए। मैं फैमिली वालों, मेरे बच्चे भी हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया, सही है ना, सारी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो एक आम आदमी जो है, मसीह एक आम आदमी जो है, उसको तकरीबन मतलब कि वैसे तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते जो खुदा की जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, सही है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब जा सकें। उसके करीब जाने के लिए हम लोगों को जो है ना अपने आप को बहुत साफ़ करना पड़ेगा, फिर ही जो है हम उसके करीब जा पाएंगे। क्योंकि वो आपको मालूम है कि वो पाक हस्ती है, सही है ना। और जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत बात की जाएगी मेरे अब चैनल पर, सही है ना। क्योंकि आपने भी पढ़ी होगी बाइबल, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट जैसी जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपको नहीं मिल, सही है। खुदा है, सही है, बाप है, और उसके बाद बेटा है। तो पूरी बाइबल में जो है आपको जीसस के बारे में ऐसी बातें मिलेंगी जो किसी के लिए, मतलब किसी के बारे में नहीं है वैसा, सही है। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को जो मसीह है, उसको तकरीबन उसका लेवल क्या होना चाहिए, सही है ना। वैसे अब मैंने पहले भी बोला कि हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमने करनी है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपके साथ एक छोटी सी बात अपनी शेयर करता हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई तो सन 2014 में, तो 1 साल की, 1.5 साल की हो गई। तो मैं जब उसके साथ मैं खेल रहा होता था, तो मैं सोच रहा होता था यार मैंने इसको ये बनाना है, इसको मैं जो है ना ये बाइबल, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है लेकिन मैं उर्दू अच्छी पढ़ लेता हूँ। तो मैं बाइबल पढ़ता था ना, तो मेरे को फिर वो जब मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे याद आया यार मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो ये भी पढ़े करे ताकि इसको भी पता चले बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला यार कि मैं जो है ना, मैंने एक लाइन बाइबल में पढ़ी थी कि वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद होना चाहिए। तो चूंकि मैं तो उस्ताद नहीं बन सका, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपनी बेटी को जो है वो मैं वक्त के हिसाब से उसको उस्ताद बनाऊंगा। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं जो है इसको जो है घर पे, मैं चाहूँगा कि इसकी जो है ना बाइबल स्टडी की जो है टीचर घर पे आके इसको टीच करेगी, बाइबल स्टडी की क्लासेस देगी। तो सन 2014 में मैंने ये सोचा। तो वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। मेरे मतलब मेरी जॉब थी, सिंपल सी जॉब थी, वो बस हमारा घर का ही पूरा मेरा होता था, खर्चा खाना पीना, सही है ना। फिर वो बड़ी हो गई, फिर उसको स्कूल हमने डाला। तो मेरी बेटी को वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गई, जैसे होता है ना 3-4 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। फिर मेरे और बच्चे पैदा हुए, उसके भाई पैदा हुए, 2 भाई हैं अभी उसके और, ठीक है ना। तो वो भी पैदा हो गए, वो भी स्कूल जाना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे करते करते वक्त गुजरा, कोरोना आ गया। कोरोना में और मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था पहले। तो मैं कोरोना में जो है मेरा रेस्टोरेंट सारे पाकिस्तान में बंद हो गए, तो मैं जॉबलेस हो गया और कुछ टाइम थोड़ा मुश्किल का गुजरा मेरा। तो फिर जो है वो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो है ना वो उसने एक थंबनेल था उसका यूट्यूब पर, उसने डॉलर पकड़े हुए थे, ऐसे डॉलर पकड़े हुए थे, ऐसे स्माइल की हुई है। तो उर्दू में लिखा हुआ था, सही है ना, ऑनलाइन डॉलर कमाने का तरीका। तो मैंने उसकी वीडियो पर क्लिक कर दिया। तो उस वीडियो में तो उस बंदे ने बताया था कि वो जो होता है ना, वो क्या एडसन्स जो वेबसाइट बना के और ब्लॉग बना के और एडसन्स के जो वो एड्स वगैरह लगाते हैं वेबसाइट पे, फिर वो ट्रैफिक आता है तो वो उससे पैसे मिलते हैं ना। तो वो देखा मैंने। फिर यूट्यूब के काफ़ी लोगों ने बताया हुआ था, यूट्यूब पे आप चैनल बना के जो है ना काम कर सकते हो। फिर और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, मतलब कि बेशुमार जो है ना, जब मैंने एक पे क्लिक किया ना तो नीचे बहुत सारी वीडियो आ गई कि ऑनलाइन कैसे कमाना है। अब मैंने क्या किया, मैं जो है ना रोज़ जो है, रोज़ मैं, ये कोरोना के दिनों की बात है, मैं रोज़ जो है ना वीडियो देखना शुरू हो गया, भाई कैसे करना है, कैसे करना है। तो मैंने काफ़ी जगहों पे अकाउंट्स भी बना दिए। तो वो कुछ चीज़ें उनमें फेक भी थी, क्योंकि मेरा लर्निंग पीरियड था, मैं सीख रहा था तब, मुझे मालूम नहीं था। वो एक एड फ्लाई का भी किसी ने सुना होगा, एड फ्लाई, सही है ना, वहाँ पे भी मैंने अकाउंट बना दिया।
तो एडफ्लाई का ये होता है कि आप जो है ना वो एडफ्लाई पे वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, और वो एडफ्लाई जो अकाउंट वो जो ऐड देता है ना, वो हमने लोगों को दिखाने होते हैं। अब वो हम लोग अपने फेसबुक से दिखाएं या वेबसाइट से दिखाएं या किसी भी तरीके से लोगों को वो ऐड दिखाने होते हैं, ताकि वो अगर उस ऐड से अगर कोई परचेज़ करेगा या किसी के इन्फॉर्मेशन की चीज़ है वो कुछ परचेज़ करेगा, तो वो फिर कुछ हमें मिलता है। ऐसे 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 वो एड फ्लाई काम करता है। लेकिन वो सही काम नहीं था, वो बेकार था बिल्कुल, सही है ना। मुझे वो सही नहीं लगा। मैंने थोड़ा टाइम किया था, लेकिन वो फिर मैंने बोला यार ये सही नहीं है, ऐसी लोगों को डिस्टर्ब करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। तो मैंने वो भी मैंने छोड़ दिया अकाउंट वगैरह बना के। तो उसके बाद जो है मैंने और भी काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने फिर जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है मैंने वो चूज़ किया कि मैं ये कर लेता हूँ, और साथ में मैंने यूट्यूब का भी मैंने चूज़ किया था। लेकिन बस वो यूट्यूब का मैंने वो आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने एक चैनल बनाया था पहले। तो इस पे इन दोनों पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करता रहा, 6 महीने गुजर के उसके बाद थोड़ा सेटल हुआ, फिर मुझे एक जॉब भी मिल गई छोटी सी। तो ऐसे कर करके मेरा जो है ना वक्त गुजरता गया। कोरोना के बाद तक 20-21 में जो है ना 20 में मेरा जो है ना वो थोड़ा सा इनकम मेरी ऐसी हो गई थी कि मैं अब जो है काम कर सकता हूँ घर पे ही बैठ के, मेरे को बाहर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा घर का जो है ना, जैसे जॉब से मेरा चल रहा था ना, वैसे ही मेरा घर ऑनलाइन से स्टार्ट हो गया था चलना। तो मैंने और वक्त दिया और मेहनत की, मैंने अपने काम को थोड़ा बढ़ाया बढ़ाया, तो मैंने मतलब मेरा सही हो गया था कि मैं फिर लोगों को मशवरा देना स्टार्ट हो गया था कि भाई बाहर जॉब करने से बेहतर है, बाहर जॉब करने से बेहतर है कि आप घर पे जो है ना अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट करो। ये 1-1.5 साल लगता है, लेकिन उसके बाद आप ऐसे हो जाते हो कि समझ लो कि जैसे 10 बंदे बाहर जाके जॉब कर रहे हो ना, तो आप घर पे अकेले अकेले बैठ के काम करो तो उनके बराबर आप कमा सकते हो, 10 बंदों के बराबर। सही है, जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। जैसे किसी की 25,000 सैलरी है, तो 10 से ज़रब मार लो, कितने हो गए, 2.5 लाख हो गए। तो इतने आप आराम से घर पे कमा सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, 12-14 घंटे काम करना पड़ेगा। मैंने 16-16, 18-18 घंटे काम किया, रेगुलर काम किया मैंने। तो फिर जाके ये सब हुआ। तो जब मेरे पास थोड़े पैसे वैसे आ गए, तो मैंने अपना घर वगैरह भी थोड़ा रिपेयर करवाया। घर की कंडीशन सही नहीं थी, मैंने रिपेयर करवाया। सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला यार सब कुछ हो गया है, बच्चे भी मेरे थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। मतलब इतने बड़े नहीं हुए थे, 8-9 साल के हो गए थे। जैसे बेटी मेरी बड़ी हो गई थी, कितने 14 में पैदा हुई, तो 7-8 साल की हो गई थी। फिर मेरा एक बेटा था, वो 3 साल का था। एक बेटा मेरा 1 साल का था। तो मैंने बोला यार बच्चे भी हैं, तो सब काम हो गए हैं, एक काम नहीं हुआ, जो बाइबल स्टडी का मैंने सन 2014 में सोचा था। तो कितने तकरीबन 14 से लेके और भी वक्त गुजर गया था तकरीबन। ये मैंने बुलाई थी तकरीबन 24 में, सन 2024 में, मुझे याद है। सही है। तो कितने 14 से 24, 10 साल के बाद। तो लेकिन मैं भूला नहीं था कि यार मेरे को याद रहता था कि हर काम ये करना है, ये काम करना है। तो फिर मैंने थोड़ा घर वगैरह सेट करवाया, क्योंकि अब टीचर आएगी सही जगह पे ही बैठेगी ना, मतलब ऐसे वो सही नहीं थी जगह, तो इस वजह से फिर थोड़ा मुश्किल थी। तो बहरहाल मैंने घर वगैरह रिपेयर करवा के टीचर मैंने बुलाई, फिर उनको मैंने अपने बच्चों को बाइबल स्टडी कराना स्टार्ट करवा दी। तो जब वो रूम में बैठ के, मेरे तीनों बच्चे थे, मेरे भाई के भी बच्चे थे, वो भी टोटल 6 बच्चे जो हैं बैठ के बाइबल स्टडी कर रहे थे। तो मैंने एक दिन बैठा, अंदर बाइबल स्टडी चल रही है रूम में, टीचर उनके साथ है और मैं बाहर बाहर अपने सेन में बैठा हुआ था। तो मैं सोच रहा था, मैंने बोला देखो यार कि बस हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ याद रखना है कि यार हमने क्या सोचा है, खुदा के कामों की तरफ बढ़ने के लिए हमने क्या सोचा है, सिर्फ हमने याद रखना है। और बाकी खुदा खुद रास्ता बनाता है। खुदा ने देखो खुद रास्ता बनाया मेरे लिए कि मेरे मतलब कोरोना में काम स्लो हो गया, लेकिन मैं कैसे, मेरे को ऑनलाइन कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक जो है अनएजुकेटेड बंदा है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके सारे क्लाइंट जो है वो मतलब, फिर जब आप ऑनलाइन काम करते हो ना, तो क्लाइंट ज़्यादा बाहर के होते हैं, यूरोप के ऐसे यूएस वगैरह के होते हैं। सही है। तो मैंने बोला यार कि ना मेरी एजुकेशन है ना कुछ है। सही है। और किसी टाइम पे लोग मुझे देख के बोलते थे यार कि यार ये क्या है, ना इसकी एजुकेशन है ना काम वाम भी ये सही नहीं कर पाता है, तो ये इसका आगे क्या होगा ना। तो अब मैं कहाँ पे, खुदा ने मेरे को पहुँचा दिया। फिर मैंने बोला कि हम लोगों को सिर्फ जो है उसकी तरफ बढ़ते रहना है। हम एक तरफ बढ़ाएंगे ना, खुदा की तरफ हम एक कदम बढ़ाएंगे, तो खुदा हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाता है। इतना प्यार करता है वो, सोच लो कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि बस अनलिमिटेड, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट याद कर रहा हूँ। लामहदूद मोहब्बत। सही है ना। खुदा की जो मोहब्बत है ना हमारे साथ, वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लामहदूद है ना, उसकी कोई हद नहीं है। सही है ना। देखो ना यार कि एक इंसान ऐसा नहीं करेगा कि अपने बच्चे को जो है वो किसी के लिए वो ऐसे मतलब भेज दे, बलि पे चढ़ा दे या क्रॉस पे चढ़ा दे, या जान का उसका हो कि उसकी मौत आ जाए उसको। सही है ना, या जान चले जाए उसकी। सही है। और
एक इंसान जो कुछ भी नहीं है और एक खुदा जिसकी इतनी बड़ी बादशाहत है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में, हर चीज़ उसकी मतलब के ताबेदार है, मतलब हर वक्त चांद सूरज फरिश्ते हर वक्त जो है ऐसे सीधे खड़े हुए हैं कि बस खुदा के मुंह से कुछ निकले हमारे लिए और हम वो ऑर्डर मानने के लिए, मतलब इतनी बड़ी बादशाहत है उसकी, सही है ना। और उसने अपने बेटे को जो है ना हमारे लिए भेज दिया, ये मोहब्बत है देखो उसकी, सही है ना, लामहदूद मोहब्बत है कि अपने बेटे को उसने भेज दिया। अब बेटा जाहिर है, बाप और बेटा क्या, देखो बाइबल में लिखा है, मसीह ने बोला कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मतलब कि जिसके पास आसमान और ज़मीन का इख्तियार हो वो क्या होगा यार, क्या सोचने वाली बात है ना। तो वो हमारे लिए दुनिया में आया है, सही है। फिर हम इंसानों से ही फिर उसने जो है ना कोड़े भी खाए और क्या कुछ सुना, तो क्या नहीं हो सकता था एक चुटकी में, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ उसने इसलिए ये सब किया कि उसने अपनी तालीम को हमारे लिए छोड़ना था कि हम किसी तरीके से बस बच सकें, ये उसकी मोहब्बत है, सही है। शायद मैं मतलब प्रॉपर नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूँ। स्टार्ट में याद है मैंने यहीं से बात स्टार्ट की थी कि मैं पास्टर नहीं हूँ, तो लेकिन एक आम आदमी हूँ मैं, और मैं अपना जो मेरा जो वो है, मेरा जो ईमान है, जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो सब मैं जो है ना अपने चैनल पे आप लोगों को बताऊँ करूँगा, ठीक है। तो ये बात हो गई मोहब्बत की, सही है ना। तो खुदा हमसे इतनी मोहब्बत रखता है, उसने मेरे लिए देखो कैसे रास्ते तैयार किए। सिर्फ मैंने ये सोचा था सन 2014 में कि मैं अपनी बेटी को जो है वो मैं प्रो बनाऊंगा, सही है ना, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है वक्त के हिसाब से मैं उस्ताद होना चाहिए। तो मैंने बोला मैं वो उसको बनाने की कोशिश करूंगा, तो सोचा था, फिर खुदा ने देखो बाइबल स्टडी करवाई, ठीक है। फिर खुद भी मैं जो है ना उनको बैठ के मैं उनको बाइबल सुनाता रहता हूँ, मैं से मतलब जो चैप्टर होते हैं मैं पढ़ता हूँ और वो सुनते हैं, फिर वो मेरे से सवाल जवाब करते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा है वो भी 4 साल का हो गया है, सही है, वो तो बोल के वो मेरे को बता देता है कभी कभी ऐसी बातें कि मैं हैरान हो जाता हूँ, यार ये कैसी बात कर रहा है यार। तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। चलो मैं अब उसकी कुछ बातें जो है कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के यहाँ नेक्स्ट वीडियो में, सही है ना। तो मेरे बच्चे फिर वो गीत वगैरह भी मैं उनको गवाता रहता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ भाई ये गीत चलाओ, सही है, और इसकी प्रैक्टिस करो, सही है ना, ताकि आप प्रस्तिश में भी आगे बढ़ सको। प्रस्तिश भी एक बड़ी, चलो प्रस्तिश की बात हुई है तो प्रस्तिश पे भी थोड़ा सा वो बात करते हैं, सही है ना। प्रस्तिश देखो एक एक ऐसी चीज़ है कि अलग ही है वो भी ना, मतलब खुदा की बनाई हुई अलग ही चीज़ है प्रस्तिश। देखो जब आसमान पर, बाइबल में लिखा हुआ है आसमान पर जब जब मतलब इंसान वगैरह नहीं था, तो आसमान पर जो है ना क्या होता था, प्रस्तिश होती थी, सही है। वो आपने सुना होगा, जो एक, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ, पता नहीं लेना चाहिए यानी, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूँ तो इसलिए मुझे, मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ, कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन वो खुदा माफ़ करता है हम लोगों को, सही है ना। वो हम लोग को माफ़ करता है जो अनजाने में गलतियाँ होती है, जो जानबूझ के करते हैं ना उसके लिए वो हमें छांटता है। वो आपने सुना होगा ना, ये आयत भी है, छांटता है वो उस दरख्त को जो फल लाने वाला होता है, सही है ना। तो वो फिर हमें छांटता है कि भाई ये जो है ना अपने अंदर से बुराइयाँ निकालो। तो आसमान पर होती थी परस्तिश, मतलब कि परस्तिश ऐसी चीज़ है, एक आम चीज़ नहीं है, परस्तिश बहुत खास चीज़ है कि मतलब पहले आसमान पे हो परस्तिश ही होती थी, खुदा की इबादत होती थी, परस्तिश होती थी, सही है ना, गीत गाते थे, सही है ना। तो ऐसी चीज़ है, सही है। तो मैंने जो है ना, मैंने बोला यार कि परस्तिश में भी जो है ना मेरे बच्चे जो है वो होंगे, आगे जाएंगे, सही है ना, ज़रूर जो है ना अच्छे मतलब प्रॉपरली एक खुदा की परस्तिश करेंगे, गीत गाएँ करेंगे, सही है ना। तो मैं परस्तिश का भी मैं और भी बताऊँगा, मैंने भी आगे कैसे मैं आगे बढ़ा परस्तिश में, मैंने एक गीत भी गाया था सीडी में, उसकी भी डिटेल बताऊँगा मैं किसी वीडियो में। तो परस्तिश जो है ना एक बहुत ख़ास चीज़ है। आप जो है हमको जो आम लोग हैं ना, जो जैसे जो मतलब चर्च में जाते हैं, सही है, जहाँ जिनके घर पे इबादत होती है, तो इबादत के बाद या चर्च से आने के बाद फ़ौरन से अपनी लाइफ को वैसे ही नहीं कर लेना जैसे पूरा वीक आपने किया, ऐसे नहीं करना है। आप चर्च से आए हो, आपने मैं उसको बोल रहा हूँ जो घर का हेड है, जो जैसे जैसे मैं हूँ, मेरे मेरे फैमिली का जो मुख्तार, जैसे खुदा ने मुझे बनाया हुआ है ना, सही है, मुझे खुदा ने मुख्तार बनाया हुआ है मेरी फैमिली का, सही है ना। तो मैंने उनको लेके चलना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगर चर्च से आना है ना, तो अगर घर पे आते ही बच्चे खेल में लगते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ स्टॉप, रुक जाओ। थोड़ी देर मैं उनको खामोशी से अपने पास बिठाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास बैठ जाओ चुप करके। तो मैं थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता उनको बातों में लगाता हूँ कि रिलीजन की, जो हमारी मसीहत की बातें, जो बाइबल की हैं, जो चर्च में सीखा है, उसके बारे में मैं उनको उनसे थोड़ी जो है ना सवाल जवाब करना शुरू हो जाता हूँ। फिर वो मेरे साथ भी सवाल जवाब करते हैं। तो फिर जो मुझे नॉलेज होता है मैं उसका आंसर देता हूँ, जो मुझे नहीं पता होता तो मैं फ़ौरन से उसको बोलता हूँ कि इसको जो है ना आप स्टडी करो, देखो इसको क्या है और मुझे भी बताओ, मैं उनको ऐसे बोलता हूँ। तो कभी भी जब आप इबादत से, घर पे इबादत हो रही है या आप चर्च से आए हो, तो फ़ौरन से जो है ना भूल नहीं जाना है, उसको याद रखना है, बस यही पॉइंट है, सही है ना। क्योंकि अगर आप उसको फ़ौरन से भूल जाओगे ना तो आप वैसे ही घर के कामों में लग जाओगे और
किसी बात पे कुछ मसला हो जाता है, इन चक्रों में लग जाओगे। तो आप अगर उस बात को याद रखोगे ना, यार मैं अभी अभी चर्च से आया हूँ, तो मैंने अभी कोई मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। अगर मेरी फैमिली में से कोई दूसरा बंदा ऐसी बात कर भी रहा है तो मैंने उसको कूल डाउन करना है, मतलब उसको प्यार से समझाना है कि नहीं, चुप, खामोश, क्या मसला है, ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। ऐसे ऐसे डील करना है, बच्चों को भी बड़ों को भी, सही है ना। आपने बस जो मुख्तार है ना उसको कूल माइंड रहना है, सही है ना, ताकि वो मैनेज, क्योंकि उसी ने घर को मैनेज करना होता है। अगर वही फ़ौरन से गुस्से में आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल स्मूथ रहना है, बिल्कुल मीठा रहना है, सही है ना, ताकि दूसरे भी आपसे सीख सकें। तो एक आम आदमी को जो है ना इस तरीके से जो है ना आगे बढ़ना है, सही है ना। देखो पास्टर ने तो अपना काम कर दिया, सही है ना, पास्टर के लिए भी अक्सर लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते, तो लेकिन हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम किसी पास्टर के लिए कुछ भी बोलें। भाई देखो, अगर वो पुरपट पे खड़ा होकर, चर्च में पुरपट पे खड़ा होकर वो कलाम सुना रहा है, इतने सारे लोगों को कलाम सुना रहा है, तो वो अपनी मर्जी से थोड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ है। अपनी मर्जी से कोई क्या कोई खड़ा हो सकता है? ऐसे खुदा के घर में नहीं हो सकता ना, सही है। तो उसको खुदा ने खड़ा किया होता, तो हमें नहीं चाहिए कि हम पास्टर के बारे में कुछ गलत बोल दें, सही है ना। हाँ, आप बाइबल स्टडी करो, आप बाइबल स्टडी करो, बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडी करो, आपका नॉलेज है तो फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पास्टर से बात कर सकते हो कि सर आप मुझे बताएं ये बात कैसे, आपने ऐसे बोली थी लेकिन बाइबल में ऐसे लिखी हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे आप सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये पास्टर गलत है। कभी भी किसी पास्टर को गलत नहीं बोलना, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। अक्सर लोग पास्टरों के बारे में, मैंने ये भी देखा कि पास्टर ही पास्टर को गलत बोल रहा होता है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। हाँ, ये है कि बस आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने बाइबल पढ़ी हो ताकि आपको पता हो कि हाँ ये बंदा है भी ऐसा या नहीं है, गलत बोल भी रहा है या नहीं, सही है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। जो जिनको पढ़ना नहीं आती है वो ये है कि वो ऑडियो चला के सुनते रहें, डेली 2-2 घंटे सुनो, सही है ना। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे काम नहीं है, 24 घंटों में से 10 घंटे बंदा काम करता है, 1 घंटा आने जाने का लगा लो, 11 घंटे हो गए, 8 घंटे सोएगा, 19 घंटे हो गए, 5 घंटे बच रहे, 3 घंटे आप घर के काम फैमिली के साथ गुजार लिए, तो भी 2 घंटे बच रहे। तो एक घंटा कर लो, चलो 1 घंटा डेली जो है ना ऑडियो बाइबल सुनो, जिसको पढ़नी आती है वो बैठ के पढ़े। तो ये एक आम आदमी को इस तरीके से जो है ना मसीहत में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, सही है। अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कराओ, उनको उनसे उनके साथ बैठ के 1-1 घंटा उनके साथ बैठ के जो है ना वो उस पर बात किया करो, मसीहत पे बात किया करो, उनको बताया करो कि हम लोग को ये करना है, ये नहीं करना है, सही है ना। तो उनकी ताकि प्रैक्टिस हो ना, बचपन से ही प्रैक्टिस होगी तो फिर वो बड़े होते होते वो सीखते रहेंगे और वो अमल करते रहेंगे, सही है ना। एक बात मैंने नोट की है कि भाई अगर कोई चाहता है ना कि मेरे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे बन जाए, मेरी फैमिली बहुत, हमारा बड़ा सुकून से घर में गुजारा हो, तो भाई जो हेड है ना, जो जो मतलब मर्द होता है, जो घर पे आदमी होता है, जिसकी फैमिली होती है, उसको होश में रहने की ज़रूरत है। बस अगर वो होश में है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, सही है ना, जो मैं कर रहा हूँ मैं तो वो बता रहा हूँ, सही है। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, तौबा करना बहुत ज़रूरी है, फिर तौबा करके उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपसे गलती हो गई है, आपने माफ़ी मांगी, तौबा की, फिर उस पर कायम रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, सही है ना। दोबारा वो काम की तरफ नहीं बढ़ना। शैतान बोलेगा आपको चले जा, कुछ नहीं हुआ, इतने दिन गुजर गए, खैर है, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें बताएगा। आपने अपने अंदर ही फाइट करनी है, सही है ना। मतलब कि जो मैं हूँ ना, मैं जो हूँ मैं, सही है ना, मैं आसमान से आया हुआ हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये तो बॉडी आपको दिख रही है ना, ये बॉडी दिख रही है ना, इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये आसमान से आया हूँ, ये खुदा की तरफ से रूह आती है इंसान के अंदर, सही है ना। तो क्योंकि रूह तो दुनिया में नहीं है ना, रूह तो दुनिया में है ही नहीं है, रूह तो आसमान से ही आएगी ना, सोचो ना ये बात। तो सॉरी, मैं अगर कोई पास्टर सुन रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या पता ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ, सही है ना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे अभी फ़िलहाल सही लग रही है तो मैं बता रहा हूँ, सही है ना। तो अगर मैंने कुछ बोला है तो प्लीज़ कोई पास्टर हो तो वो थोड़ा डिटेल में कमेंट में लिख दे, ताकि मुझे भी मुझे भी पता चले कि मैंने क्या बोला है, ठीक है ना। और अगर कोई आम आदमी है जैसे मेरी तरह का, ये जो ऐसे डिस्कस करता है या जो ऐसे मसीहत पर बात करता है, वो भी लिख सकता है, वो भी मुझे बता सकता है कि मैंने ये वाली बात जो भी दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ कि जो मैं हूँ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आसमान से आया हूँ, सही है। ये बॉडी जो आपके सामने है, इसके अंदर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को जो है ना बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, सही है। देखो हम लोग वहाँ से आए हैं, तो हम लोगों को दुनिया में आके, मतलब इस बॉडी के अंदर आके, तो उल्टी बॉडी हम लोगों को लेके जाएगी दूसरे कामों की तरफ, सही है ना। कोई गलत चीज़ खाने की आदत लग जाती है, सही है। तो जैसे कोई मावा गुटखा खाने की आदत लग जाती है, तो उससे भी
कोशिश करनी है बचने की। देखो कोशिश करेंगे तो ही होगा। अब मैं बता देता हूँ, चलो मैं भी ये यूज़ करता हूँ, तो मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कि यार मैंने इसको छोड़ना है, छोड़ना है। कभी-कभी मैं इसको बहुत कम कर देता हूँ, ब्रेक भी लगा देता हूँ। तो ये थोड़ा मसला चल रहा है मेरा, तो खुदा ज़रूर मुझे जो है ना इस चीज़ से छुड़ाएगा। और बहुत सारी चीज़ों से खुदा ने मुझे छुड़ाया, मैं अब आपको बता नहीं सकता, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। वो कुछ मतलब गलत चीज़ें खाने-पीने वाली थी। तो मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ कि मुझे अब टाइम ही हो गया कि मैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बस ये कि कोशिश करनी है, सही है ना? माँगते रहोगे तो मिलेगा। लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो माँगेगा उसको मिलेगा। तो मैंने ये दोनों काम करता हूँ, तो मुझे मिलता है भाई। मैं सामने आपके बैठ के बात कर रहा हूँ कि मुझे तो मिलता है। तो आप लोग भी जो है ना इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। तो ये आज की वीडियो है, बहुत लंबी हो गई है, तो आप जो है ना, मैं आपके साथ ऐसे जो है ना डेली जो है ना अपना वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देखें, जो नए बंदे देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैंने ये बताना है कि एक आम आदमी है जो पास्टर नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो मसीहत में कैसी होनी चाहिए, सही है ना? तो खुदा हाफिज़ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।